स्टूडेंट्स ऑफ एथ स्टैंडर्ड, 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 2.2 शुरू है और उसका थर्ड क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q और लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. Find the measures of angle A, angle B and angle C using the measures of given angles. Justify your answers. Okay? कुछ जावियों की पैमाइशें दी हुई है और उन पर से हमको जाविया A, जाविया B और जाविया C, ये तीन जावियों की पैमाइशें हमको पता करनी है। और शक्ल में दिया हुआ है कि खत Q ये मुतवाजी है खत P के साथ और ख़त L और ख़त M भी मुतवाज़ी है। तो आपको कुछ जावियों की पैमाइशें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पैमाइशें हमको दी गई हैं उनको हम लोग पहले से लिखेंगे कि हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे हम दिया हुआ है और हमको जो पैमाइश दी हुई है वो पैमाइश है कि यहाँ पर ये जो जाविया बन रहा है इसकी पैमाइश, तो उसको मैं कुछ एक नाम दे देता हूँ। ओके, तो इस जाविया को मैं नाम देता हूँ जाविया X, क्योंकि हमको जाविया लिखने के लिए हमको जाविये की पैमाइश के लिए जाविये का नाम लिखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे मेज़र जाविया X बराबर 80 दर्जे, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी मदद से हमको यहाँ पर जाविया A, जाविया B और जाविया C, ये तीनों जावियों को पता करना है। ओके, तो इन तीनों जावियों को हम लोग जो है पता करेंगे वन आफ्टर अदर। पहले हमको 80 दर्जे का जो जाविया है उसके साथ में जाविया A आपको दिखाई दे रहा है और ये दोनों जाविये आपको आप देखकर समझ सकते हैं कि दोनों जाविये जो हैं ये दोनों मिलकर इंटरनल पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। ओके, और इंटरनल पेयर ऑफ एंगल्स ये बना रहे हैं लाइन P और लाइन Q पर, क्योंकि लाइन P और लाइन Q को आप देखेंगे तो लाइन M और लाइन L ये दोनों उनके ट्रांसवर्सल है और जब ट्रांसवर्सल के जरिए से अंदर की जानिब जो जाविये बनते हैं तो उनको इंटरनल एंगल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जाविया X और जाविया A ये दोनों जो है इंटरनल एंगल्स हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जाविया X की पैमाइश प्लस जाविया A और ये दोनों मिलाकर हम लिखेंगे यहाँ पे 180 डिग्रीज। और हमने ये 180 डिग्रीज क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों जो जाविये हैं ये इंटरनल पेयर ऑफ एंगल्स है, बोथ आर इंटरनल पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब कि ये दोनों जाविये दाखिली जावियों की जोड़ी है। ठीक है, और दाखिली जावियों की जोड़ी में हमें पता है कि दो दाखिली जाविये मिलकर 180 दर्जे की पैमाइश होती है। तो दाखिली जावियों की जोड़ियां हैं, ये जोड़ी है। अब हम यहाँ पर जो पैमाइश हमारे पास है उस पैमाइश को हम यहाँ पर कीमत डालेंगे। तो जाविया X की पैमाइश दी गई है ऊपर, उस पर से हम लिखेंगे यहाँ 80 दर्जे जमा जाविया A बराबर 180 दर्जे। और आपको आसानी से पता है कि ये एक मसावत की शक्ल बन रही है या ये एक इक्वेशन बन रहा है। जिस इक्वेशन में हमको एंगल A पता करना है तो हमको उसके साथ में जो प्लस 80 है उसको हमको सीधे हाथ तरफ यानी इक्वल टू के दूसरे साइड ट्रांसफ़र करना होगा। तो मेजर ऑफ एंगल A 180 में से अगर आप 80 माइनस करते हो तो जाविया A जो हमको मिलेगा एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। ओके, और ये 100 डिग्रीज का एंगल हमको मिला यहाँ पर। ओके, ये 100 डिग्रीज का हमने एंगल A पता कर लिया। तो तीन जावियों में से हमको एंगल A जो है ये पता चल गया।
अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को अब जो एंगल पता करना है वो एंगल है एंगल बी और एंगल सी। इस शक्ल के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो 80 दर्जे का मैंने लिखा था जाविया एक्स। जाविया एक्स की जो पैमाइश है वो 80 दर्जे हमने लिखे थे। तो अगर आप इस खत पी के ऊपर अगर आप देखते हैं तो इस खत पी के ऊपर जाविया एक्स के तरह या इसी खत पी के ऊपर आगे चलकर एम तकाते की वजह से, तकाते एम की वजह से खत पी पर ये जाविया सी तैयार हो रहा है। और जाविया सी को आप अगर गौर से देखेंगे, एंगल सी को आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलता है कि एंगल सी जो है वो इस एंगल एक्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भी है और अपोजिट डायरेक्शन के साथ दूसरे एक ट्रांसवर्सल के जरिए से बन रहा है। या देखो यहां पर अगला जाविया हम पता करेंगे जाविया सी, और जाविया सी अगर आप देखें तो जाविया सी जाविया एक्स की पैमाइश की तरह दिखाई दे रहा है, सिर्फ दोनों का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है और दोनों अलग अलग खत पर यानी अलग अलग लाइंस पर बने हुए हैं। एंगल एक्स बना हुआ है लाइन एल पर और एंगल सी बना हुआ है लाइन एम पर, दोनों बने हुए ट्रांसवर्सल पी के जरिए से। तो अब हमको इससे साफ जाहिर होता है कि एंगल एक्स और एंगल सी के अंदर जो है ये रिलेशन है। और रिलेशन क्या है, हम रिलेशन इस तरह से लिखेंगे कि एंगल एक्स ये कॉन्ग्रुएंट है यानी मुतमासिल है एंगल सी के साथ। और क्यों मुतमासिल है, तो हमने पढ़ा है कि जब पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के जरिए से जब एंगल बनते हैं तो दो अलग अलग पैरेलल लाइंस पर अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स को कहा जाता है अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये दोनों जाविये अगर आप देख रहे हो तो ये अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जाविया एक्स और जाविया सी ये मुतबादिला किस्म के जाविये हैं, यानी मुतबादिला जावियों की जोड़ी है। और मुतबादिला जावियों की जोड़ी मुतमासिल होती है यानी यकसा पैमाइश होती है। तो जब एंगल एक्स की पैमाइश अगर 80 दर्जे है तो इसी तरह से एंगल सी की जो पैमाइश है वो भी आपको मिल जाएगी 80 दर्जे 80 डिग्रीज। हेंस वी कैन राइट हियर एंगल सी जो है इसकी पैमाइश भी कितनी है 80 डिग्रीज है यानी 80 दर्जे। तो दूसरा एंगल पता चल गया हमको। ओके, और बहुत आसानी से पता चला क्योंकि ये जो है मुतबादिला जावियों की जोड़ी है। देखो यहाँ पे एंगल एक्स बन रहा है एल खत पर और एंगल सी बन रहा है एम खत पर, दोनों बन रहे हैं पी ट्रांसवर्सल के जरिए यानी पी तकाते के जरिए से। दोनों की सिमत अगर आप देखें गौर से तो ये एक्स जो जाविया है ये आपके दाएं तरफ दिखाई दे रहा है सीधे तरफ राइट हैंड साइड पर, और सी जो है ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई दे रहा है। दोनों अलग अलग लाइंस पर यानी अलग अलग खत पर बने होने की वजह से इनकी जोड़ी को कहा जाएगा मुतबादिला जावियों की जोड़ी। और लास्ट एंगल बी बचा है, और एंगल बी को पता करना बहुत बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। एंगल बी आप पता कर सकते हो इस तरह से कि शक्ल के मुताबिक, ठीक है, शक्ल के मुताबिक अगर आप चेक करोगे देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि एंगल सी और एंगल बी यानी जाविया सी और जाविया बी इन दोनों के अंदर ताल्लुक है। और इन दोनों के अंदर क्या ताल्लुक है कि ये दोनों जाविये जो है ये मुतमासिल है। अब क्यों मुतमासिल है तो उसकी हम लोग रीज़न लिखते हैं, तो उसका रीज़न मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। ये दोनों मुतमासिल क्यों है, ये मुतमासिल इसलिए है कि दोनों जो है वो करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स है। हमने पढ़ा है करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, कि जिन एंगल्स का डायरेक्शन सेम हो, एक ही खत पर जो बने हुए होते हैं, ठीक है, और जिनका डायरेक्शन जिनकी सिमतें जो है वो बिल्कुल सेम होती है,
तो वो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं और इसीलिए उनकी पैमाइश भी सेम होती है। तो ये करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स है ये दोनों। तो करस्पॉन्डिंग एंगल को हम कहते हैं नज़ीरी जाविये। ये दोनों जो है नज़ीरी जावियों की जोड़ी है। ठीक है, तो नज़ीरी जावियों की जो जोड़ी है उसकी पैमाइश भी यकसा होगी फिर, यानी जो पैमाइश जाविया सी की है वही पैमाइश जाविया बी की भी है। ओके, तो इनकी जो पैमाइश है वो एक जैसी होगी। हम फिर आगे लिखेंगे फाइनल आंसर हमारा जाविया बी की पैमाइश के बारे में कि जाविया बी की जो पैमाइश है वो पैमाइश होगी 80 दर्जे 80 डिग्रीज। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमने तीन प्रॉपर्टीज यानी तीन खसूसियात के ज़रिए से ये तीनों जावियों की पैमाइशें जो है पता की और ये पैमाइशों को हमने प्रूव भी किया। सबसे पहले हमने जाविया ए की पैमाइश पता की और वो पैमाइश पता की हमने दाखिली जावियों की जोड़ी की मदद से। उसके बाद हमने पता किया जाविया सी की पैमाइश और जाविया सी की पैमाइश हमने पता की मुतबादिला जावियों की जोड़ी की मदद से, यानी अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स की मदद। और फिर हमने जाविया बी की पैमाइश को पता किया और वो पता किया हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जोड़ी यानी करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स या नज़ीरी जावियों की जोड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी जाविये की पैमाइश को पता कर सकते हैं।